हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिंदी ऑनर्स पेपर 3 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरे नाविक शीर्षक कविता की पहली पंक्ति क्या है। तो मेरे नाविक शीर्षक कविता की जो पहली पंक्ति है, ले चल वहाँ भुलावा देकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ले चल वहाँ भुलावा देकर। दोस्तों, हिंदी ऑनर्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो वन लाइनर ही पूछा जाता है, MCQ टाइप का नहीं रहेगा, इसलिए आपको वन लाइनर का ही प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरि वरुणा की शांत कछार में किस तपस्वी के विराग की चर्चा है। तो इसमें गौतम की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्ति क्या है। रवि हुआ आस्था ज्योतिष सत्र पर लिखा अमर। राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्ति जो है, रवि हुआ आस्था ज्योतिष सत्र पर लिखा अमर। क्वेश्चन नंबर 4, चाबुक किस विधा की रचना है। तो चाबुक जो है गद्य की रचना है। चाबुक किस विधा की रचना है, तो गद्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग में गांधारी ने किसे शाप दिया है। कृष्ण को। अंधा युग में गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया है। सरोज की मृत्यु कितने वर्षों की उम्र में हुई थी। 18 वर्ष के उम्र में। निराला जी की पत्नी का नाम क्या था। मनोहरा देवी। निराला जी की पत्नी का नाम मनोहरा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास कविता की प्रथम पंक्ति क्या है। जागो जागो आया प्रभात। तुलसीदास कविता की प्रथम पंक्ति जो है, जागो जागो आया प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य कविता की प्रथम पंक्ति क्या है। तुम कनक किरकार के अंतराल में। सौंदर्य कविता की प्रथम पंक्ति, तुम कनक किरकार के अंतराल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ना चमत्कृत हो बाले कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है। तो ये जो है लज्जा से उद्धृत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लज्जा। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर प्रसाद की किस कृति से गृहीत है। तो ये कामायनी से। पेशोला किस प्रांत में स्थित है। पेशोला राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग किस विधा की रचना है। काव्य रूपक। अंधा युग जो है काव्य रूपक विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला जी का जन्म कब हुआ था। निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ था। उत्तर प्रदेश में। महादेवी वर्मा का जो जन्म है उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवयित्री है। छायावादी और रहस्यवादी। महादेवी वर्मा छायावादी और रहस्यवादी काव्य धारा की कवयित्री है। अगला क्वेश्चन, दीपक शिखा किसकी कृति है। तो ये जो है महादेवी वर्मा की कृति है। दीपक शिखा महादेवी वर्मा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल की किस काव्य धारा के कवि हैं। छायावादी कवि हैं। दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्री तुंग श्रृंग से शीर्षक गीत में किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसमें राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता प्रसाद जी के किस काव्य के अंतर्गत है। तो ये कामायनी के अंतर्गत है। तुम कनक किरण के अंतराल में किस कविता की पंक्ति है।
सौंदर्य की पंक्ति है जो देवी प्रसाद का है। इसका सही उत्तर सौंदर्य हो जाएगा। युयुत्सु किस रचना का पात्र है? तो ये अंधा युग का पात्र है। संजय किस रचना का पात्र है? संजय जो है अंधा युग का पात्र है। अंधा युग में कितने अंक हैं? अंधा युग में 5 अंक हैं। अंधा युग में कितने अंक हैं? तो टोटल 5 अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे नाविक कविता के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। सौंदर्य किनकी रचना है? सौंदर्य जयशंकर प्रसाद की रचना है। तुलसीदास किनकी रचना है? तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। भारती वंदना किनके रचना है? तो भारती वंदना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के जो रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। गांधारी का साप अंधा युग के किस अंश में है? चौथा अंश में। गांधारी का साप जो है अंधा युग के चौथा अंश में है। पिछोला की प्रतिध्वनि की प्रथम पंक्ति क्या है? अरुण करुण बिंब। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मैं इस टाइप का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्री तुंग सिरिंग से कविता मूलतः किस पुस्तक की है? तो ये जो है चंद्रगुप्त पुस्तक की कविता है। हे चीर महान कविता किनकी है? तो ये कविता महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदनी कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। चांदनी कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण किस रचना के पात्र हैं? तो ये अंधा युग के पात्र हैं। कृष्ण जो है अंधा युग के पात्र हैं। जागरी कविता की प्रथम पंक्ति क्या है? बीती विभावरी जागरी। जागरी कविता की जो प्रथम पंक्ति है बीती विभावरी जागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले चल मुझे भुलावा देकर किस कविता की पंक्ति है? तो ये मेरे नाविक कविता की पंक्ति है। मरा हूँ हजार मरण पाई तब चरण शरण किस कविता की पंक्ति है? तो ये मरा हूँ हजार मरण कविता की पंक्ति है। अंधा युग का पहला अंक कौन सा है? कौरव नगरी। अंधा युग का पहला अंक जो है कौरव नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? प्रेम और श्रद्धा पर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल शीर्षक कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य के अंतर्गत है? संधिनी के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला के प्रथम काव्य संग्रह का नाम है? अनामिका। निराला के प्रथम काव्य संग्रह का नाम अनामिका है तो सही उत्तर अनामिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निराला जी की भारती वंदना की प्रथम पंक्ति क्या है? तो निराला जी की भारती वंदना की जो प्रथम पंक्ति है भारती जय विजय करें। प्रथम पंक्ति क्या है? तो भारती जय विजय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास की रचना है। कनुप्रिया के कवि कौन हैं? कनुप्रिया के कवि जो है धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो ये जो है आधुनिक काल के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये छायावादी काव्य धारा के कवि हैं।
महादेवी वर्मा का प्रारंभिक काव्य कौन सा है? निहार। महादेवी वर्मा का प्रारंभिक काव्य जो है निहार है। तो दोस्तों आज की वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देता हूं। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।